बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में अग्रणी अभिलाषी ग्रुप और अभिलाषी यूनिवर्सिटी ने आज अभिलाषी दर्पण का विमोचन किया। अभिलाषी दर्पण अभिलाषी शिक्षण समूह की वार्षिक पत्रिका है। इसमें अभिलाषी विश्वविद्यालय सहित अभिलाषी ग्रुप के सभी संस्थानों की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। बेहतर करियर को लेकर प्रदेश के युवाओं की मदद के लिए प्रकाशित की जा रही अभिलाषी शिक्षण समूह की वार्षिक पत्रिका अभिलाषी दर्पण का आज विमोचन किया गया। अभिलाषी ग्रुप के अध्यक्ष और अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर R.K. अभिलाषी ने बताया कि अभिलाषी दर्पण अभिलाषी शिक्षण समूह की वार्षिक पत्रिका है। इसमें अभिलाषी विश्वविद्यालय सहित अभिलाषी ग्रुप के सभी संस्थानों की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अभिलाषी दर्पण में अभिलाषी विश्वविद्यालय एवं अभिलाषी ग्रुप के संस्थानों में चल रहे कोर्सों का भी विवरण है। जन जागरूकता के लिए प्रकाशित की जा रही अभिलाषी दर्पण पत्रिका 10वीं जमा 2 और स्नातक के बाद युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार प्रेरक कोर्स को चुनने में मदद करती है। R.K. अभिलाषी ने कहा कि संस्थान में 21 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है और वर्तमान में संस्थान में 42 कोर्सों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2021 और 22 के लिए संस्थान में दाखिला भी शुरू हो गया है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और अभिलाषी विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रति वर्ष अभिलाषी दर्पण का प्रकाशन किया जाता है उसका आज विमोचन किया गया और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अभिलाषी ग्रुप और अभिलाषी विश्वविद्यालय ने 21 वर्षों का सफर तय किया और लगभग 42 कोर्सों का संचालन सफलतापूर्वक इस वर्तमान में कर रहे हैं। वर्तमान में अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में TR अभिलाषी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अभिलाषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि नेक्स्ट ए ग्रेड है और अभिलाषी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, फार्मेसी और इस प्रकार से 42 कोर्सों का संचालन विधिवत रूप से हम कर रहे हैं और अब इस वर्ष 21-22 का जो दाखिला है वो भी शुरू हो गया है, जिसके लिए मैं प्लस 2 के जो बच्चे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और CBSE बोर्ड से जो सफलता प्राप्त की उनको बधाई भी देता हूं और उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और उन सबसे निवेदन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो कि एक शिक्षा हब के तौर पर जाना जाता है, इस शिक्षा हब में अभिलाषी ग्रुप और अभिलाषी विश्वविद्यालय गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए अभिलाषी विश्वविद्यालय और अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के में 42 कोर्सों का जो दाखिला प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। जो भी बच्चा अभिभावक अपने बच्चे को उज्ज्वल भविष्य के लिए दाखिला लेना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। शक्तिपीठ नैना देवी में महिला स्नैचर गिरोह मंदिर के आसपास सक्रिय हो गया है। माता के दर्शनों के लिए लाइनों में लगी महिला श्रद्धालु के पीछे 2-3 महिलाएं लग गई और पलक झपकते ही उसका मंगलसूत्र गायब कर दिया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ नजर आया जब 2-3 महिलाओं ने कांगड़ा से आई महिला को घेर डाला और उसकी चेन उड़ाने के बाद वह महिलाएं मंदिर जाने के बजाय इधर उधर निकल गई। होमगार्ड के जवानों ने महिलाओं की खोजबीन शुरू कर दी है। इसके बावजूद भी महिला स्नैचर ने कुछ अन्य श्रद्धालुओं के सोने की चेनों के ऊपर हाथ साफ किए। हम यहाँ मत्था टेकने आए थे जी और मेरी पत्नी की सोने की चैन थी जो यहाँ कट गई है। कितने तोले की थी जी? 1.5 तोले की थी जी, 1.5 तोले की लगभग। कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला से आया जी। बार तो रश बढ़ रहा है, वैसे ही जेब कतरे भारी मात्रा में पंजाब से आ रहे हैं, इसलिए हमारी पूरी सिक्योरिटी सिविल में उनके पीछे लगी हुई है और हमने उनके CCTV फुटेज भी ले रखी है। जैसे ही पता चलेगा वो हम पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर बनेर में एक कार के अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़कने से 2 लोग घायल हो गए। कार में कुल 5 लोग सवार थे। गाड़ी के चालक मोहम्मद सादव के अनुसार उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया, जिस कारण कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा लुढ़की। मिली जानकारी के अनुसार एक कार में 5 लोग दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे थे। जैसे ही कार बनेर के पास पहुंची, एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा लुढ़की। इस घटना में गाड़ी के चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना स्वारघाट के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने राहत कार्य शुरू करते हुए पहले घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए निजी वाहन की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचाया। घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए नालागढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार में कुल 5 लोग सवार थे। गाड़ी चालक मोहम्मद सादव के अनुसार उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया, जिस कारण अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा लुढ़की। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी ने नूरपुर में अहम बैठक की। बैठक की अध्यक्षता लोक बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया ने की। राजेश पठानिया ने कहा कि सरकार हर बार जनता को ठगने के नए नए तरीके अपना रही है और हर बार अपनी बात से मुकर जाती है। इसलिए एक बार फिर सरकार से निवेदन है कि सरकार मार्केट वैल्यू के हिसाब से जमीनों और बिल्डिंग के रेट दे और पहले जमीनों के रेट हैं उनको बढ़ाया जाए, उसके बाद इसके ऊपर फैक्टर लगाया जाए। तो हमारी ये सरकार से शिकायत है कि अगर 2019 में इस परियोजना को बंद कर दिया था और 2020-21 में इसको दोबारा मंजूरी मिली है, तो आप हमें 2017 के रेट क्यों दे रहे हैं? ये हमारे साथ सरासर धोखा जो है आपने ये किस लिए किया? क्योंकि कोई भी ना तो सरकार ने 2017-18 में हमारे साथ 3A की नोटिफिकेशन निकाल के हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमें कोई बयाना नहीं दिया। और जिस चीज़ का मूल्य आप 5 साल पहले तय करते हैं, जब आप उस चीज़ को लेने 2021 में आए हैं, अभी भी आपने जो है ज़मीन एक्वायर नहीं की है। जब आप 2021 में आए तो आप हमें 2017-18 के जो रेट देकर हमारे जो जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और हमारी जो समस्या है उनको बढ़ा रहे हैं और हमारा जो सत्यानाश आपने किया, हमें इन सारे लोगों को इतना आपने आहत किया कि हमारे पास कोई चंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया की फकेड़ पंचायत का भरनाला गांव आज भी सड़क सुविधा से महरूम है, जिस वजह से गांव में मरीजों के लिए मॉडर्न एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जबकि पालकी एम्बुलेंस के सहारे मरीज गांव से सड़क तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल ले जाए जाते हैं। गांव में अगर कोई गर्भवती हो तो समस्या और भी विकट हो जाती है। चंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया की फकेड़ पंचायत का भरनाला गांव में अभी 2 दिन पहले शनिवार को भरनाला गांव के कैंसर पीड़ित गरीबू राम को भारी बरसात में पालकी का सहारा लेना पड़ा। मरीज का इलाज टांडा अस्पताल में चल रहा है और उनकी सर्जरी थी, तो उन्हें भारी बारिश के दौरान गांव के कुछ युवाओं द्वारा सड़क से घर और घर से सड़क तक पालकी के सहारे पहुंचाया गया। बरसात के दिनों में इस गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गांव के लोगों को सरकार, विधायक और पंचायत से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आलम यह है कि इस गांव के कुछ लोग अपना घर छोड़कर गांव से बाहर जाकर बस गए हैं, लेकिन गरीब लाचार लोग अभी भी इसी गांव में रहने को मजबूर हैं। इसी समस्या से जूझने के कारण गांव वासियों ने विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का भी फैसला लिया है। 2-3 साल से मैं कैंसर की बीमारी से लड़ रहा हूं और मेरा सोमवार को ऑपरेशन हुआ था, तो वीरवार को मुझे हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी, तो देरी तक तो गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, लेकिन आगे रास्ता ऐसा है कि वहाँ चलना मुश्किल है। तो जो भी मेरे गांव के लड़के हैं उनसे मैंने विनती की कि पालकी लेके आएँ, और वो नीचे बारिश में भी पालकी लेके गए और मुझे पालकी में बैठा के घर तक 2 या 3 घंटे लगा दिए उन्होंने। उस रात से घर तक को पहुंचाया है और मंगलवार को फिर जाना है और फिर मुझे पालकी में लेके जाना पड़ेगा। और ये कितना दूर है आपका पालकी का सफ़र? ये पालकी का सफ़र हमारा 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के बीच है। अच्छा, शॉर्ट में जाए तो 3 किलोमीटर है, अगर सड़क जैसे सड़क तो ढह गई है तो 2.5-3-4 किलोमीटर पड़ता है सारा ये एरिया। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर 21वीं सदी में भी हमको पालकी में ले जाकर मरीज को मेन रोड पे ले जाना पड़ रहा है, तो लानत है हम लोगों पर और लानत है सरकार पर। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।